हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जो स्टेट का पेपर होने वाला है उर्दू का, पेपर फर्स्ट 28 तारीख को, उसके लिए जो भी एससीईआरटी और एनसीईआरटी का उर्दू की कवायद की किताब है, उसके हवाले से जो बातें चल रही हैं, उसी तसलसल में अगला वीडियो आपके सामने पेश है। अभी तक जो भी उन्वाद पेश किए गए, अब आइए हिस्सा जो है 9 का हिस्सा आपके सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, तो एक देखिए, पिछली क्लास में ही मैंने बताया था, ये आपको पढ़ाया था फ़िक्रा, थोड़ा इससे रिलेट करता है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया है। देखिए, लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब में किसी कदर बामाने होने के बावजूद मुकम्मल न हो, फ़िक्रा कहलाता है। ठीक है, कि कह रहे हैं कि लफ्ज़ों का वो मजमुआ टोटल कि किसी एक ख़ास तरतीब में कि और उसके बाद कहें किसी कदर बामानी होने के बावजूद, कि लफ्ज़ों का मजमुआ है, बामानी है, मीनिंगफुल है, लेकिन बावजूद इसके क्या होगा, वो मुकम्मल नहीं होता है, तो उसको हम फ़िक्रा कहते हैं। हमने मिसाल भी आपको दी थी। ठीक है, इसको शामिल करने की वजह क्या है, अब इसके नीचे देखिए। अब जुमले की डिफिनेशन देखिए, अब इसकी बिल्कुल बरअक्स है। जुमला हम 9 में जो पढ़ेंगे, जुमले की किस्में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। पहला निकात देखिए, अल्फाज का वो मजमुआ जिससे बात मुकम्मल वाज़ेह हो जाए, जुमला कहलाता है। क्या करें कि अल्फाज का वो मजमुआ जिससे बात मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए, उसको हम जुमला कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होगा और यहाँ पे वाज़ेह होगा। तो जुमला और फ़िक्रा में ये चीज़ आप फ़र्क याद रखिएगा कि वहाँ पे ख़ास तरतीब में होगा, बामानी होगा, लेकिन बावजूद उसके वो मुकम्मल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, मुकम्मल तौर पे वाज़ेह होगा, तभी जाकर जुमला कहलाएगा। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि अधूरी बात यानी फ़िक्रे को, कह रहे कि जहाँ पे अधूरी बात होती है उसको हम फ़िक्रा कहते हैं, और फ़िक्रे को मुरक्कब नाकिस कहते हैं। अगर आपसे बोले कि फ़िक्रे को दूसरा नाम क्या हो सकता है, या मुरक्कब नाकिस को हम किसी और नाम से किसे जान सकते हैं, तो आप याद रखिएगा, फ़िक्रे को मुरक्कब नाकिस कह सकते हैं, या मुरक्कब नाकिस को हम फ़िक्रा कह सकते हैं, या फ़िक्रे को मुरक्कब नाकिस, और जुमले को क्या कहेंगे, मुरक्कब ताम कहेंगे। ये बताइए कि मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम हमने किस में आपको बताया था, याद आ रहा आपको? मैंने बताया था कि फ़ेल की 2 किस्में हैं। फ़ेल की कई एतबार से कई किस्में थी, तो क्या है कि फ़ेल की 2 किस्में थी, फ़ेले नाकिस और फ़ेले ताम। किस एतबार से? मानी के एतबार से, कि मानी के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेले नाकिस और फ़ेले ताम। और फ़ेले ताम की भी 2 किस्में थी, फ़ेले लाजिम और फ़ेले मुतअद्दी। तो उसी हवाले से हमने फ़ेले नाकिस और फ़ेले ताम बताया था। तो ये फ़ेले ताम नहीं, मुरक्कब ताम है। ठीक है, वो फ़ेले नाकिस था, ये मुरक्कब ताम है, मुरक्कब नाकिस है। तो फ़िक्रे को क्या कहेंगे हम? मुरक्कब नाकिस कहेंगे, और जुमले को मुरक्कब ताम कहेंगे। ठीक है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब अगला पॉइंट देखिए, जुमला लफ्ज़ों के उस मजमूए कहते हैं। कह रहे कि जुमला लफ्ज़ों के उस मजमूए को कहते हैं जिससे पूरी बात मालूम हो और इसके 2 अज्जा होते हैं। कई पहली बात तो ये कि जुमले कहेंगे किसको, कि जिससे पूरी की पूरी बात हमें समझ में आए वाज़ेह तौर पर, और उसके क्या है कि 2 अज्जा होते हैं। जुमले के क्या है, कितने अज्जा होते हैं? अगर सवाल आपके सामने आए कि जुमले के कितने अज्जा होते हैं, तो जुमले के 2 अज्जा होते हैं, पहला मुस्नद इलैह और दूसरा मुस्नद। ठीक है, अब देखिए, मुस्नद और मुस्नद इलैह मैंने आपको एक क्लास में बताया था, जिसे मुब्तदा खबर बताया था, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बताया था, उसी हवाले में हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम तस्करा कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपके ज़हन नशीब भी हो जाए और चीज़ें याद भी रहें। तो क्या है, अब मुस्नद इलैह किसे कहते हैं? जुमले का पहला जुज़। ठीक है, जुमले का पहला
जुज़ होता है, जो जुमला होगा उसका जो पहला जुज़ होगा, पहला पार्ट होगा, पहला हिस्सा होगा, उसको मुस्नद इलैह कहेंगे। फिर कहेंगे जुमले में ये काम करने वाला होता है। क्या है कि मुस्नद इलैह क्या होगा, जुमले का पहला जुज़ होगा, उसके साथ दूसरी शर्त बता रहे हैं कि जुमले में ये काम करने वाला होगा। और काम करने वाले को हम कहते क्या है, हमने जब फेल में पढ़ाया था आपको फेल, फाइल, मफूल, तो आपको पता है कि जो काम करने वाला है, जो एक्शन करने वाला होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं। तो उसको हम क्या है, फ़ाइल, काम करने वाला समझिए, जुमले में ये काम करने वाला होगा, फ़ाइल होगा, तो उससे हम क्या कहें, मुब्तदा भी कहते हैं और फ़ाइल भी। देखिए बात भी लिख भी रहे हैं कि हम फ़ाइल भी कहते हैं और मुब्तदा भी कहते हैं। मुब्तदा क्या है, हाँ, मुब्तदा बना किससे, इब्तिदा से, शुरुआत। तो क्या है कि जुमले का पहला जुज़ होगा तो शुरुआती तो होगी किसी चीज़ की, तो इसलिए मुब्तदा भी कहेंगे उसको। तो एक बात मैं पिछली क्लास में भी जब भी मुस्नद, मुब्तदा, खबर, मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैह बताया था, तो ये बताया था आपको कि जो मुब्तदा होगा वो मुस्नद इलैह भी होगा, और जो मुस्नद इलैह होगा वो मुज़ाफ इलैह भी होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मतलब क्या है कि मुब्तदा भी शुरू में आता है, मुस्नद इलैह भी शुरू में आता है, और मुज़ाफ इलैह भी शुरू में आता है। ऐसा मत सोचिए कि आखिर में आएगा, जुमले के आखिर में आएगा। जुमले के आखिर में कभी मुब्तदा नहीं आ सकता है, कभी मुस्नद इलैह नहीं आ सकता है, और कभी मुज़ाफ इलैह नहीं आ सकता है। ये बात ज़हन में याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट देखिए, मुस्नद। ठीक है, दो अज्जा बयान किए गए हैं। दूसरा जो जुज़ है इसका वो क्या है, मुस्नद। उस जुमले का दूसरा, इस जुमले का क्या होगा, दूसरा जुज़। इस हिस्से में मुब्तदा या फ़ाइल के बारे में कोई बात कही जाती है। कह रहे कि ये जुमले का दूसरा जुज़ होगा, और इस हिस्से में जो दूसरा जुज़ होगा, इस हिस्से में क्या है कि मुब्तदा के बारे में या फ़ाइल के बारे में कोई बात कही जा रही होगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम कह रहे कि ज़ैद को हम मुब्तदा मान लेते हैं, ठीक है, या ज़ैद को हम फ़ाइल भी मान ले रहे हैं। हाँ, ज़ैद अच्छा है, क्या कह रहे हैं, ज़ैद अच्छा है, तो हम मुब्तदा किसे मान ले रहे हैं, ज़ैद को। और अच्छा जो है, हम ज़ैद के बारे में बता रहे कि ज़ैद अच्छा है, ज़ैद काला है, ज़ैद खूबसूरत है, ज़ैद लंबा है, ज़ैद चालाक है, ज़ैद होशियार है, ठीक है, ज़ैद मक्कार है। ये जो उसकी खूबियाँ हम बयान कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, जो जो चीज़ें उसके अंदर पाई जा रही है, तो वो ख़बर होगी। मुब्तदा क्या है, ख़बर, कि फ़ाइल के बारे में या मुब्तदा के बारे में जो कुछ भी बातें कही जाएंगी, हम उसको क्या कहेंगे, मुस्नद कहेंगे। मुस्नद, मुस्नद का मतलब क्या होता है, हाँ, ये बात मुस्नद है भाई, हाँ, सनद याफ्ता ये, ठीक है। इस तरीके से भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। चलिए अब ये एग्जाम्पल के ज़रिए चीज़ों को समझिए। अब ये मुस्नद इलैह इस लाइन में सब लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मुस्नद लिखा है, ठीक है, ये याद रखिए। ज़ैद बीमार है, ठीक है, तो ज़ैद क्या हो गया, स्टार्टिंग में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, तो ये मुस्नद इलैह होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, मुब्तदा भी होगा, और ये बीमार है, ये मुस्नद होगा, ठीक है, और ये ख़बर भी होगा। इसके साथ क्या है, ज़ैद की खबर भी तो दे रहे हैं, ज़ैद किस हालत में, बीमारी की हालत में, उसको वो बीमार है, तो ख़बर भी दे रहे हैं, तो ये मुस्नद क्या होता है, ख़बर भी होता है, ठीक है। महमूद घर से आया है, महमूद के बारे में हम खबर दे रहे हैं, कहाँ से आया है, घर से आया है, तो ये खबर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, मुब्तदा हो गया, और इसके साथ साथ, ठीक है, तो महमूद की खबर दी जा रही है। अब अगली मिसाल क्या है, लड़के किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ते हैं, ठीक है, हम क्या करें कि लड़के क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो लड़का यहाँ पे फ़ाइल भी हो गया, मुस्नद इलैह भी हो गया, और मुब्तदा भी हो गया, दोनों हो गया। और ख़बर क्या दे रहे कि लड़के किस हालत में है, किताब पढ़ने की हालत में है, तो ये मुस्नद भी हो गया, और इसके साथ साथ आपका ख़बर भी हो गया, ठीक है। ये पूरी मिसाल आप याद रखिएगा जहन में। अगर आप एक भी मिसाल जहन में रख ले रहे हैं, तो इसकी बुनियाद पर जितने भी जुमले आएंगे, आप उसकी इसी फ्रेम में इसको फिट करके जो इस दीगर जुमलों को भी आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ये सवाल आता है, इसलिए मैं बार बार इस पर आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगली मिसाल, अगला देखिए पॉइंट क्या है, जुमले का पहला जुज़ जो किसी की बाबत हो या किसी के मुताल्लिक हो, उसे मुब्तदा कहते हैं। जो मैंने अभी बात की, वही मैंने लिखा है कि दूसरे अज्जा जिसमें किसी की बाबत कोई बात कही जा रही है, मतलब कि कोई जिसके मुताल्लिक बात होगी, तो वो क्या होगा,
मुब्तदा होगा। और क्या कि उसके मुतालिक जो बातें कही जाएंगी, जैसे मैं कहूँ कि जैद, हम जैद की बात कर रहे हैं और जैद के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो खबर होगी। और जैद की बात करेंगे तो वो जैद के बारे में बताएंगे, तो जैद आपका मुब्तदा हो जाएगा, और जैद के मुतालिक जो बातें करेंगे तो वो खबर हो जाएंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। तो अभी तक हमने आप जुमला पढ़ा 9 के हिस्से में कि जुमला किसे कहते हैं, ठीक है, मुस्नद इले पढ़ा, मुस्नद पढ़ा, मुब्तदा पढ़ा, खबर पढ़ा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब कह रहे हैं कि जुमले की किस्में होती हैं। क्या है? जुमले की किस्में होती है। अब देखिए, ये जो पहला ये है, ये एनसीईआरटी की किताब से मैंने ये चीज़ें कंटेंट तैयार किए, एनसीईआरटी का, ठीक है, ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी से। देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि राइटिंग का मसला है, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हाथ से लिख रहा हूँ, तो थोड़ी सी मुश्किलात आ रही है। इंशाल्लाह चंद रोज़ में ही हर चीज़ सिस्टमेटिक हो जाएंगी, थोड़ा सा बस वक्त लगने वाला है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी, बस आप थोड़ा कोऑपरेट करें, चीज़ें इंशाल्लाह सब दूर हो जाएंगी। तो क्या कह रहे हैं कि जुमले की क्या है, अब क्या है कि 2 किस्में हैं, एक मुफरद जुमला होता है, एक मुरक्कब होता है। अब मिसाल देखिए, वो आए मगर फ़ौरन चले गए, तो यहाँ पे मिसाल दी गई है। इन दोनों मिसालों से मुफरद और मुरक्कब को बयान कीजिए। जब भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो वो पहले मिसाल देते हैं, पहले एग्जाम्पल सेट कराते हैं, उसके बाद क्या है, उस एग्जाम्पल से एक उसूल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि पहले जुमले में एक फ़ेल और एक फ़ाइल है, ठीक है, वो फ़ाइल और आए फ़ेल हैं। क्योंकि यहाँ पे है ना कि वो आए, तो वो क्या हो गया, फ़ाइल हो गया, और वो किस हालत में, वो ज़मीर है, ठीक है। हम किसी की बात कर रहे हैं तो वो ज़मीर हो गया, तो ज़मीर क्या, फ़ाइल तो होगा ही ना, किस जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं। और फिर करें कि आए, तो ये क्या हो गया, ये फ़ेल हो गया। तो जिसमें एक फ़ेल हो तो वो मुफरद कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस जुमले में एक फ़ेल हो तो वो क्या कहलाएगा, वो जुमला मुफरद कहलाएगा। ये याद रखिए, मुफरद मतलब ही होता है एक, हाँ, फर्द वाहिद। मुफरद के तो क्या करें कि मुफरद मतलब कि जब जिसमें एक फ़ेल हो हम उसको मुफरद का जुमला कहेंगे। जुमले की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। तो जुमला क्या है कि सेंटेंस, जुमलों इंग्लिश का सेंटेंस, कि वो मुफरद सेंटेंस होगा। अब अगला पॉइंट देखिए, वो जुमला जिसमें एक फ़ेल और एक फ़ाइल हो, देखिए वही बात कि उसे हम मुफरद जुमला कहेंगे, कि जिसमें एक फ़ेल हो और एक फ़ाइल हो, एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो, तो हम उसको मुफरद जुमला कहेंगे। आपसे पूछा जाए कि अच्छा देखिए, एक चीज़ और आपको ज़हन में बात याद आ गई कि ये मुफरद मुरक्कब जो है ना, ये साख्त के एतबार से है। ये जो 2 किस्में बयान की गई है ना, ये साख्त के एतबार से, बनावट के एतबार से, कि जुमले का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जुमले की बनावट किन की बुनियाद पर होती है। तो ये जो जुमले की बनावट के एतबार से जुमले की 2 किस्में की, एक जुमले की बनावट मुफरद होती है, एक जुमले की बनावट मुरक्कब होती है। तो हमने मुफरद के आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर दिया, ठीक। अब आइए मुरक्कब को देखिए। तो मुरक्कब में देखिए मिसाल क्या कह रहे हैं, दूसरे जुमले में 2 फ़ेल है। देखिए ये जुमला देखिए आप, इसमें 2 फ़ेल है, जैसे वो आए एक फ़ेल ये हो गया, फ़ौरन चले गए, ठीक है, दूसरा फ़ेल ये हो गया। कि दूसरे जुमले में 2 फ़ेल है, आए और चले गए, ठीक। तो क्या करें कि वो जुमला जो 2 से ज़्यादा जुमलों से मिलकर किसी एक मफ़हूम को अदा करे उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। कह रहे कि वो जुमला जो 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों से मिलकर, 2 जुमला या 2 से ज़्यादा जुमले से मिलकर अपने मफ़हूम को अदा करे, ठीक है, अपने मीनिंग अदा करे, तो हम उसे मुरक्कब जुमला कहेंगे। तो मुरक्कब जुमला क्या हो गया, उसकी तारीफ़ क्या होगी कि कोई जुमला 2 या 2 से ज़्यादा फ़ेल की मदद से अपने मफ़हूम को, अपने मीनिंग को अदा कर रहा है, तो मुरक्कब का मतलब होता है 1 से ज़्यादा। अगर 1 होगा तो मुफरद होगा, और जब 1 से ज़्यादा हो तो मुरक्कब हो जाएगा, ठीक है। तो जुमले की बनावट के एतबार से 2 किस्में हो गई, ये याद रखिएगा, मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला। तो मुफरद कैसे कहेंगे कि जो क्या है, जिस जुमले में एक फ़ेल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मुफरद कहेंगे। और जिस जुमले में 2 फ़ेल हो या 2 से ज़्यादा हो और मफ़हूम अपने अदा करने के लिए 2 फ़ेल की ज़रूरत पड़े तो हम उसको
मुरक्कब कहेंगे। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए, इसके अलावा अब देखिए एससीईआरटी की किताब में क्या है वो तो दिया है किसमें। अब यहाँ पे ये जो अब आपको दिया जा रहा है, ये जो किस्में दी जाए, बयानिया, इनकारिया, फिजाइया, हुक्मिया और सवालिया, ये जो 5 किस्में बयान की जा रही है, ये मानी के एतबार से जुमले की 5 किस्में हैं। किसके एतबार से? मानी के एतबार से। ये कि मैं आपको बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की किताब के हवाले से, ठीक है। ऊपर बात की गई बयानिया जुमला, इनकारिया जुमला, फिजाइया जुमला, हुक्मिया जुमला, सवालिया जुमला। ये एससीईआरटी में भी जो बिहार स्टेट की है उसमें भी 5 ही किस्में हैं, लेकिन थोड़ा सा नाम क्या है तब्दील कर दिए गए। जैसे बयानिया नाम नहीं आता है लेकिन है 5 उसमें भी, ठीक है। तो आइए उसमें हम बात करेंगे अब एससीईआरटी के हवाले से। सिर्फ मैंने आपको लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में 5-5 किस्में हैं, लेकिन बस नाम क्या मुख्तलिफ कर दिया है। आइए देखते हैं अभी जो एससीईआरटी किताब है उसके हवाले से। अब क्या करें कि जुमले की किस्में बनावट के एतबार से, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, बनावट के एतबार से बता दी है। अब आइए आपको वो बताते हैं आपको, हाँ, मानी के एतबार से जो है, एक ही चीज़ बार पढ़ाने से मुश्किल हो जाएगा, मुख्तलिफ दिया नहीं। क्या कह रहे हैं कि जुमले की बनावट के एतबार से, जुमले की बनावट के एतबार से 5 किस्में हैं। सॉरी, मानी के एतबार से जुमले की 5 किस्में हैं मीनिंग के एतबार से। पहला क्या है? खबरिया, दूसरा सवालिया, तीसरा अमरिया और चौथा क्या है? इस्तेजाबिया और 5वां फिजाइया, ठीक है। अब वहाँ पे इस्तेजाबिया नहीं था, वहाँ पे बयानिया था, ठीक है। यहाँ पे अमरिया दिया, वहाँ पे हुक्मिया दिया था। तो अमरिया और हुक्मिया दोनों है, फिजाइया दिया था, खबरिया दिया था और सवालिया दिया था। तो इस्तेजाबिया वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे बयानिया दिया था। ये यहाँ पे अमरिया दिया है, वहाँ पे हुक्मिया दिया। तो अमरिया हुक्मिया मीनिंग क्या है? एक ही है, लेकिन बस थोड़ा सा लफ्ज़ का मुख्तलिफ कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन दोनों में जुमले की मानी के एतबार से 5 किस्में हैं। याद रखिएगा कि जुमले की मानी के एतबार से 5 किस्में हैं, ये तय है, ठीक है। एक एक को देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी, ठीक। पहली किस्म क्या है? खबरिया की, वो जुमला जिससे किसी काम के होने या करने की खबर दी जाए, ठीक है। कर कि वो जुमला, खबरिया जुमला क्या कहेंगे? देखिए एक बात याद रखिए, मुब्तदा और खबर हमने पढ़ा है, तो मुब्तदा खबर अलग चीज़ है, ठीक है। या हमने मुज़ाफ मुज़ाफिले पढ़ा है, तो वो सब चीज़ें फिजाइया पढ़ा था, हुर्फ़ फिजाइया पढ़ा था एक क्लास में। तो हुर्फ़ फिजाइया जैसे वाह या अरे इधर आओ, ये सब चीज़ें क्या कि वो हुरूफ थे, लेकिन जुमले की बात नहीं की जा रही थी, वहाँ पर सिर्फ हुरूफ की बात की जाती, लफ्ज़ों की बात की जाती है। यहाँ पूरे के सेंटेंस की बात करेंगे। ये जो सेंटेंस है ये किस हालत में है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि सवालिया हालत में है या सवालिया में कि मनफी का जुमला है कि मुस्बत का जुमला है। मनफी मतलब क्या है? निगेटिव जुमला है। मुस्बत मतलब कि आपका अफर्मेटिव जुमला है। किस हालत में है, ठीक है। अब इस जुमले की पूरी की सेंटेंस की बात हो रही है, यहाँ पे लफ्ज़ की बात नहीं हो रही है, वर्ड्स की बात नहीं हो रही है, ये याद रखिएगा। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, वहाँ पे भी आपने बताया था, यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो हुरूफ की बात हो रही थी, वो लफ्ज़ों की बात हो रही थी, यहाँ पे पूरे जुमले की बात हो रही है कि किस हालत में जुमला है। तो खबरिया जुमला क्या हो गया? वो जुमला जिसमें किसी काम के होने या करने की खबर दी जाए या न दी जाए, कि मतलब कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इसकी खबर दें। जैसे बारिश हो रही है, ये खबर दी गई, बारिश नहीं हो रही है, इसकी भी खबर दी जा रही है कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन खबर तो दी जा रही है ना, ठीक है, कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, आपको खबर फराहम की जा रही है, मुहैया कराई जा रही है कोई भी खबर। तो कह रही कोई खबर है, कोई न्यूज़ है जो आपको दी जाए मुस्बत तरीके से, मनफी तरीके से, लेकिन दी जाए। जैसे स्कूल में बच्चे आए हैं, स्कूल में बच्चे नहीं आए हैं। एक टीचर से किसी टीचर ने कहा आज स्कूल में बच्चे नहीं आए हैं, या किसी ने कहा कि आज स्कूल में बच्चे आए हैं, तो खबर तो दी जा रही है, लेकिन मनफी तरीके से या मुस्बत तरीके से, ये अलग मसला है। जैसे अब मिसाल देखिए, अहमद किताब पढ़ता है, ठीक है, ये मुस्बत जुमला हो गया। खबरिया हुआ, लेकिन खबरिया मुस्बत हो गया, वो नहीं सोता है। ये जुमला खबरिया हुआ, लेकिन क्या कौन सा हुआ? मनफी खबरिया हुआ, ठीक है, ये याद रखिए। अब क्या है दूसरी किस्म? सवालिया।
क्या है, सवालिया। वो जुमला जिससे किसी काम के बारे में सवाल किया जाए, या किसी जुमले से सवाल पता चले कि हाँ इस जुमले में सवाल किया जा रहा है, ठीक है, इस जुमले से सवाल किया जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, आप आजकल किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आप कहाँ से पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं आजकल हम एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और उर्दू वाले भैया के चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा भी प्रमोशन होता रहे। तो क्या कह रहे हैं कि कोई जिस जुमले में सवाल हो, इंट्रोगेटिव हो, मतलब आपसे सवाल किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, तो वो सब क्या है, सवाली जुमले में आएगा। जैसे क्या लड़के स्कूल गए हैं, तो यहाँ पे क्या के जरिए सवाल किया गया, तो पूरा जुमला किस हालत में, सवालिया हालत में है। वो क्यों पढ़ता है, तो क्यों क्या एक लफ्ज़ है, इसके जरिए सवाल किया जाए, लेकिन पूरा जुमला क्या है, ये सवाल की हालत में, वो ये क्या है, ठीक है, ये सब जुमला क्या है, सवालिया हालत में, ठीक है। फिर आगे देखिए, तीसरी किस्म क्या है, अमरिया की। अम्र का मतलब तो हुक्म, ठीक है, या देखिए, क्योंकि वो जुमला है जिससे किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो, या किसी काम के करने से मना किया जाए, कि आपको किसी काम के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, या किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है, या किसी काम को न करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे पानी लाओ, भाई यहाँ पे हुक्म दिया जाए ना कि हाँ लाओ कोई चीज़, वो कौन सी चीज़, पानी लाओ, मत खेलो, यहाँ पे नहीं खेलने के लिए आपको मना किया जा रहा है कि नहीं, आप अभी जो इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, आप मत खेलिए वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप नासाज हो जाएंगे, ठीक है, आपकी तबीयत नासाज हो जाएगी। पानी लाओ, इतनी गर्मी है, पानी पिलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है, और यहाँ पे हुक्म यहाँ पे भी दिया जा रहा है, लेकिन मना किया जा रहा है, ठीक। अब इस्तेजाबिया देखिए, क्योंकि वो जुमला जिसमें हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जाए, ताज्जुब से ही तो इस्तेजाबिया बना है, तो कह रहे कि इस्तेजाबिया किसे कहेंगे, कि वो जुमला ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या है कि हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जाए, एक्सप्रेशन किया जाए, जाहिर किया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस्तेजाबिया कहेंगे। जैसे कि ताज्जुब और हैरत का इजहार कैसे किया जा सकता है, ये फूल कितना खूबसूरत है, ये फूल तो है कितना ही खूबसूरत है, हाँ, मौसम है कितना, मौसम सुहाना है, हाँ, मौसम कितना सुहाना है, मौसम कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो हम एक चीज़ है उसको हम हैरत के साथ उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अरे आपका मोबाइल कितना ही खूबसूरत है, आप कितना ही अच्छा पढ़ते हैं, आप कितनी हसीन और जमील है, तो ये जो चीज़ हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लफ्ज़ किस हालत में हो रहा है, हम हैरत का, ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, आप जो बातें कर रहे हैं कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या पेश किया गया है, कितनी अच्छी बात है, आपकी ज़बान से बातें कितनी खूबसूरती के साथ निकल रही है, कान में ऐसा लग रहा है कि कोई शहद बोल रहा है, हाँ, ठीक है। तो क्या है कि ये सब बातें बताएं कि ये फूल कितना ही खूबसूरत है, हाँ, कितनी अच्छी बात है। तो इस्तेजाबिया, हैरत और ताज्जुब की बात की जा रही है। कोई ऐसा इंसान हो जिससे कभी आपने सच के तवक्को न किया हो, या अच्छाई के तवक्को न किया हो, होते नहीं, हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, और उसकी ज़ात से, उसके अमल से क्या कभी अच्छा काम हो जाए, अरे फलां ने ऐसा काम किया, तो आप किसी के अमल से ताज्जुब का इजहार करते हैं, हेल्प करते हैं, फलां शख्स ने ऐसा कर दिया, इतना अच्छा काम कर दिया, तो ये सब क्या होगा, इस्तेजाबिया में होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए फिजाइया। फिजाइया देखिए, फिजाइया हुरूफ में भी पढ़ाया था, अब ये जुमले में पढ़िए। खुशी या गम के मौके से जो बेअख्तियार अल्फाज निकलते हैं उन्हीं पर ये जुमला मुश्तमिल होता है। जैसे अफसोस हो गया, अफसोस मर गया, तो ये जो अफसोस का जुमला हमने इस्तेमाल किया, गम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो फलां शख्स क्या अफसोस, वो शख्स मर गया, ठीक है। हाय वो डूब गया, अब ये हाय क्या हो गया, यहाँ पे फिजाइया हुरूफ हो गया, और ये पूरा जुमला क्या हो गया, ये फिजाइया हो गया, ठीक है। अगर आपको फिजाइया हुरूफ पूछे और फिजाइया जुमला पूछे, तो दोनों आप वाज़ेह तौर पे बयान कर दीजिएगा। वाह महमूद खेल में जीत गया, अब हुआ क्या हो गया, फिजाइया हुरूफ हो गया, और उसके साथ ये पूरा का पूरा जुमला क्या हो गया, फिजाइया हो गया, ठीक है। तो ये
जुमले की जो किस्में आपको बयान की गई हैं, ठीक है, तो इसको आप ज़हन में रखिएगा कि जुमले की मीनिंग के एतबार से कितनी किस्में हैं और जुमले की बनावट के एतबार, साख्त के एतबार से कितनी किस्में हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हुरूफ की किस्में। देखिए पिछली क्लास में कुछ चीज़ें ना, जो हुरूफ का मैं पढ़ा रहा था तो उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। जैसे मैं एनसीईआरटी किताब से तो पढ़ा था, लेकिन एनसीईआरटी किताब में थोड़ा सा एडवांस चीज़ें दी हुई है, तो उसको मैंने यहाँ पे शामिल किया, जो चीज़ नहीं वहाँ पे पढ़ा पाया था, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये हुर्फ़ जार के बारे में स्टेट में पिछली बार जो स्टेट का पेपर हुआ था उसमें आया था कि इस जुमले में, इस पूरे सेंटेंस में हुर्फ़ जार कौन सा है, हुर्फ़ जार की पहचान कीजिए। तो हम उसको इसलिए शामिल कर दिए, मेरे ज़हन में अचानक एक बात याद आ गई थी। तो देखिए हुरूफ की किस्में, ठीक है। हुर्फ़ जार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में पूछ लेता है। तो प्रीपोजिशन, ठीक। अब देखिए अगला नुक्ता, देखिए क्या कह रहा है, वो हुरूफ जो एक दूसरे को एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, यानी कि वो हुरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे तो हम उसको क्या कहेंगे, हुर्फ़ जार कहेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगली चीज़ देखिए आपको हुर्फ़ जार, अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, मिसाल देख लीजिए। कह रहे हैं कि हमने खाना खाया। अब हमने खाना खाया पूरा एक सेंटेंस है, पूरा एक जुमला है। अब इसमें हुर्फ़ जार कौन सा होगा, अब इसमें आपको कहा जाए कि हमने खाना खाया, ये 4 इसके अंदर लफ्ज़ है, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस में 4 लफ्ज़ हैं, तो चारों लफ्ज़ में कौन कौन से हुरूफ क्या है, इसमें हुर्फ़ जार वाला कौन सा होगा, एक बार आप सोचिए कौन सा होगा। तो इसमें जो ने है, ठीक है, ने के ज़रिए क्या है, हम जुमले को जोड़ रहे हैं, एक ताल्लुक़ बयान कर रहे हैं, इसको रिलेट कर रहे हैं एक जुमले को दूसरे जुमले से। तो ये क्या हो गया, ने जो होगा यहाँ पे हुर्फ़ जार होगा। जैसे इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है, इन हो गया, एट हो गया, ऑफ हो गया, ये सब जो होता है प्रीपोजिशन, बहुत मुश्किल होता है उसको देखना। इसी तरह उर्दू में भी है। अब देखिए यहाँ पे पर्दा का रंग उड़ जाता है, क्या कि पर्दे का रंग उड़ जाता है, तो ये का के ज़रिए क्या है, पर्दा अलग है, अब रंग से हम इसको जोड़ दे रहे हैं। दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया, अब यहाँ पे मैं क्या हो गया, हुर्फ़ जार हो गया। ये ने का मैं, और फिर क्या, सर पर टोपी है, ये पर क्या होगा, हुर्फ़ जार होगा। तो ठीक है, पूरी इस सेंटेंस में जो भी 4-5 एग्जाम्पल आप बताए गए, तो ने हो गया, का हो गया, में हो गया, पर हो गया, तो ये सब क्या है कि एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से हम ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, उसका क्या है, रिलेशन हम बयान कर रहे हैं। तो यही क्या होंगे, आपके हुर्फ़ जार होंगे, प्रीपोजिशन, ठीक। अब देखिए दूसरी किस्म जो हुरूफ की है, हुरूफ़ इज़ाफ़त, ठीक है। अब हुरूफ़ इज़ाफ़त के मुतालिक देख लीजिए, वो हुरूफ जो 2 लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे उसे हुरूफ़ इज़ाफ़त कहते हैं, ठीक है। 2 लफ्ज़ों के दरमियान क्या है, निस्बत और ताल्लुक़ ज़ाहिर करे उसको हम हुर्फ़ इज़ाफ़त कहते हैं। जैसे नसीम का घर, नसीम एक अलग लफ्ज़ है, घर एक अलग लफ्ज़ है, ठीक है। नसीम एक अलग वर्ड हो गया, ठीक है, ये आपका इस्म हो गया, नाउन हो गया, ये घर भी क्या नाउन हो गया। तो ये जो अलग नाउन इसमें, ये अलग इसमें, दोनों इसम को क्या है, एक लफ्ज़ के ज़रिए हम एक ताल्लुक़ बयान कर रहे हैं, वो क्या है, वो का है। तो ये का क्या हो गया, आपका इज़ाफ़त हो गया। जैसे स्कूल के बच्चे, स्कूल एक अलग चीज़ है और बच्चे अलग चीज़ है, तो हमने बच्चों का ताल्लुक़ है, स्कूल का ताल्लुक़ बच्चों से, बच्चों का स्कूल से ज़ाहिर कर दिया, तो ये के क्या हो गया, आपका इज़ाफ़त हो गया, के ज़रिए हमने इज़ाफ़त कर दिया। सुबह का वक्त, ठीक है, यहाँ पे सुबह क्या बोलते हैं, सुबह की किताब हमने लिख दिया, यहाँ पे कुछ और वक्त, यहाँ पे सुबह का वक्त हो गया यहाँ पे, ठीक है, वक्त इसको कर लीजिएगा, ठीक है, सुबह का वक्त। और जैसे खालिदा का मकान, रज़िया की घड़ी, किताब के औराक, ये के, का, की जितने भी हैं इसके ज़रिए क्या है, हम निस्बत कायम कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके हुर्फ़ इज़ाफ़त होंगे। अच्छा देखिए उर्दू में तो हम के, का, के और की,
इन तीनों के ज़रिए उर्दू में अक्सर क्या है हम इजाफत करते हैं। एक और तरीका होता है हम ज़ेर के ज़रिए भी इजाफत करते हैं और हमज़ा के ज़रिए भी इजाफत करते हैं, और कि ये बड़ी या होती है इसके ज़रिए भी हम इजाफत करते हैं। तो ये जो तरकीब है ज़ेर की हमज़ा की, ये फ़ारसी से उर्दू में आई है, ये याद रखें। लेकिन उर्दू की खालिस उर्दू की जो इजाफत का है वो के का की है। तो ये भी जो अगर आपके सामने आ जाए एग्जाम्पल, तो ये भी याद रखें कि ये भी उर्दू में भी ये इस्तेमाल में आता है। जैसे हम ज़ेर के इब्ने मरियम हम लिखते हैं ना, हाँ इब्ने मरियम लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे इब्न है मरियम है, दो अलग है, तो हमने नून से क्या किया, इब्न को ज़ेर के ज़रिए मरियम की इजाफत कर दिया, ठीक। जैसे गुले तर, गुल है, ठीक है, और तर ये अलग है, गुले तर, लाम के नीचे ज़ेर लगाकर हमने गुले तर कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बकायदे मिसाल दी भी गई है, कह रहे कि इब्ने मरियम जंजीर आहन बंदे खुदा गोशे आफियत बुए गुल। तो ये बुए गुल यहाँ पे देखिए, गोशे आफियत देखिए, बंदे खुदा देखिए, यहाँ पे ज़ेर के ज़रिए, यहाँ पे ज़ेर के ज़रिए क्या है आपको इजाफत की गई। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखिए, ये याद रखिए क्या कह रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि खालिदा रज़िया किताब, क्या खालिदा रज़िया किताब की निस्बत जिससे ज़ाहिर की गई है, जिससे ज़ाहिर की गई उसे मुज़ाफ कहते हैं, ठीक है। कि खालिदा रज़िया और किताब ये सब क्या है आपके, ये आपके सब क्या है, ये मुज़ाफिले होंगे खालिदा और रज़िया, और जिनकी तरफ इनकी निस्बत ज़ाहिर की जा रही है उन्हें मुज़ाफ कहेंगे। इनमें से मकान, घड़ी, औराक ये सब क्या है मुज़ाफ हैं। तो आप जैसे हाँ जैद का लड़का, हम मिसाल दे दे रहे जैद का लड़का, ठीक है, एक मिसाल के तौर पे, कि जो जैद होगा ये मुज़ाफिले होगा, ये जो लड़का होगा ये मुज़ाफ होगा। तो मुज़ाफ मुज़ाफिले में मुज़ाफिले पहले आएगा और मुज़ाफ बाद में आएगा। मुस्नद मुस्नद इले में मुस्नद इले पहले आएगा, मुस्नद बाद में आएगा। तो जो इले की चीज़ें हैं ये क्या है पहले आएंगी। मुफ्तदा ख़बर में मुफ्तदा पहले आएगा, ख़बर बाद में आएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी बात याद रखिएगा कि मुस्नद इले हो गया, मुज़ाफ इले हो गया, मुब्तदा हो गया, ये सब के सब चीज़ें पहले आएंगी, पहले शामिल की जाएंगी, ठीक है। वो जुमले में पूछ भी लेता है कि इसमें क्या है, जैद की किताब, ठीक है, स्कूल क्या बोलते हैं, स्कूल के बच्चे, इसमें मुज़ाफ मुज़ाफिले कौन सा है। तो आप ये ज़हन में ये बात याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अब आखिर में क्या है, उर्फ़ अत्फ़ है। तीसरी जो चीज़ है उर्फ़ अत्फ़ बयान कर रहे हैं, कंजक्शन। अब इसकी मिसाल देखिए पहले, जवान और बूढ़े, मैं तो यहाँ पहुँचा मगर वो नहीं आया, ठीक है। आदमी या इंसान, ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो, मैं कि वो, मैंने उसे पूछा, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो ना माना, उसने मुझसे कहा कि अभी मत जाओ। तो यहाँ पे और है, ठीक है, या है, के है, इसको अक्सर हम के, बहुत से लोग क्या है की पढ़ते हैं लेकिन ये के पढ़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वो है, यहाँ पे भी वो है, यहाँ पे लेकिन है, क्या है, यहाँ पे के है, ठीक है। तो ये जो है ये सब के सब हुरूफ़ अत्फ़ है। हुरूफ़ अत्फ़ का काम क्या होता है कि दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम करता है। जैसे जवान और बूढ़ा हमने कहा, ठीक है, बुढ़ा कह दिया और जवान कह दिया, तो जवान अलग चीज़ है और बुढ़ा अलग है, तो और के ज़रिए हमने उसको मिला दिया। मैं तो वहाँ पहुँचा, एक जुमला हो गया, वो नहीं आया लेकिन हमने क्या किया, मगर सॉरी यहाँ पे मगर होगा, ठीक है, मगर, तो क्या है कि मगर वो नहीं आया, तो क्या मगर के ज़रिए वो नहीं आया, मैं तो वहाँ पहुँचा, लेकिन मगर के ज़रिए हमने दोनों जुमलों को आपस में मिला दिया। ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो, यहाँ पे भी या होगा, ठीक है, तो हमने या के ज़रिए, तो ये सब क्या होगी आपकी मिसालें होंगी, किसकी, उर्फ़ अत्फ़ की। कह रहे हैं कि फ़िक्रों में दो इस्म और ज़मीरों को या से जोड़ा गया है, किसे, और या और के से जोड़ा गया है। अब एक कॉलम बी में, इसको कॉलम बी समझ लीजिए, जो इधर जो जुमले दिए कि मिसालों में दो जुमलों को मगर या और के, लेकिन और के से
जोड़ा गया है। तो ये जो आपके है मगर हो गया, या हो गया, लेकिन हो गया, के हो गया, ये हुर्फ अत्फ की मिसाल है। याद रखिए, एक बार पिछली बार ये स्टेट पे आया हुआ था कि जुमला दिया हुआ था और आपसे पूछ लेते ये लेकिन इसमें क्या है, हुर्फ अत्फ है या क्या है, तो लेकिन क्या हो जाएगा आपका हुर्फ अत्फ की मिसाल हो जाएगी। अब आखिर में देखिए हुर्फ तखसीस, ये हुर्फ को आगे जब एन लिख गया इसको हुर्फ कर लीजिएगा, हुर्फ तखसीस, कि उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। तखसीस मतलब क्या होता है, किसी से ताकीद करना, जोर डालना, ठीक है, फोर्सली किसी बात को कहना, ठीक है। तो क्या उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं कि आप उसको पढ़ा लिखा कर रहे हैं, अरे उसने तो आज तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। तो हम भी के ज़रिए क्या है ताकीद खास कर रहे हैं किसी चीज़ को, उस पर फोर्स कर रहे हैं। थोड़े ही के ज़रिए दिनों में बाग का मंजर बदल गया, ठीक है। अब क्या है, हर शख्स को इस बात का पता चल जाएगा। यहाँ पे हर के ज़रिए क्या है बात की तखसीस कर रहे हैं, ख़ास कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं। देखिए जुमला देखिए, वो हुरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डाले या ताकीद के लिए इस्तेमाल हो उन्हें हम हुर्फ तखसीस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मिसाल दिया गया, हर, ही और भी क्या है, ये तखसीस की मिसाल है। अब देखिए आखिर में क्या है आपके सामने पेश है, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। देखिए हुर्फ फिजाइया है, देखिए हुर्फ फिजाइया हमने पढ़ा भी दिया था। अरे तुम अब तक यही हो, ठीक है। वाह वाह, तो ये क्या है, वाह वाह, ये क्या हुर्फ फिजाइया, हाँ ज़रा संभल के चलो। अब कोई इंसान गिरता रहता है, करे हाँ ज़रा संभल के चलिए, ठीक है। वो हुरूफ जो जुमले में खुशी, दुख और हैरत के जज्बे को जाहिर करे हम उसे हुर्फ फिजाइया कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये तीसरी बार मैं इस चीज़ को हुर्फ फिजाइया को बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप जो भी अब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ गया है, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रखिए। इंशाल्लाह अब जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, पढ़ाई गई है, उस पर एक बहुत लंबा चौड़ा सवाल का आपके पास जमघटा आने वाला है। तो उसके लिए आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। इंशाल्लाह आपके सामने सवालात पेश किए जाएंगे बेहतर तरीके से तरतीबवार। और 26 तारीख को इंशाल्लाह मैराथन चलेगा। आपको अगर आप कहेंगे तो ऑनलाइन चीज़ें पेश की जाएंगी, वरना फिर ऑफलाइन ही ऐसे रिकॉर्डेड आपके सामने पेश किया जाएगा। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में सवाल जवाब के ज़रिए आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।